हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मुझे कई लोग पूछते हैं कि चाइना में जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो कैसी है, यहाँ पर कैसी चीज़ों को डेवलप किया गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है कि कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था जहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अभी इनको भी अकल आ गई है कि भाई स्पिरिचुअलिज्म के बिना ना तो कंट्री तरक्की कर सकती है, ना लोग सुख चैन से रह सकते हैं। तो इन्होंने जो सारी चीज़ें पहले बर्बाद करी थी दोबारा से डेवलप करी जा रही हैं। तो मैं आपको आज एक टूर कराता हूँ। गोंगजो के पास एक लोटस टेम्पल है, यहाँ पर लोटस माउंटेन है, बहुत ही फेमस है, जहाँ पर बहुत पुराना एक मंदिर था, दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया गया है और कैसे इन्होंने डेवलप किया मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मंदिर कैसे बनाए हैं और टूरिज़्म को कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले जो ये रास्ता है गांव में से होकर जाता है, पहाड़ी के टॉप के ऊपर है। ये सारे पहले उन्होंने विलास बनाए, जैसे बुज़ुर्ग हैं वो वहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए। और ये सड़कें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्लास उन्होंने बनाया है ताकि जो श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं तो उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। हमारे भारत की तरह नहीं है कि सड़कें टूटी हुई हैं, अभी उन्होंने बनानी शुरू करी हैं मोदी जी ने, लेकिन पहले तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। ये गाँव की सड़कें हैं, आप सोच के देखिए। इसीलिए लोग आराम से वहाँ पे जाते भी हैं। हर चीज़ की सुविधा उन्होंने पहले क्रिएट करी, उसके बाद टेंपल को क्रिएट किया। आप सिस्टम देखिए कि कैसे बनाया है वहाँ पे। इवन कि रहने के लिए अगर लोग वहाँ पर मकान लेना चाहते हैं, बहुत सस्ते में उन्होंने मकान बनाए हैं ताकि अगर किसी को जैसे ओल्ड एज वाले हैं वो रहना चाहते हैं, दे कैन लिव। जैसे हमारा माता के मंदिरों में जाते हैं हम लोग, वहाँ पर ये आप देखते हैं कि वो एक कटोरी होती है या थाली बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ये बना के रखी हुई हैं। वैसे ही वही सिस्टम है जैसे भारत में है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे भारत में हम देखते हैं कि वो सामान पड़ा हुआ है, आप यहाँ से टोकरी खरीद सकते हैं 500 रुपये की, 1000 रुपये की, और ऊपर जाकर मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। हमारे भी यही कल्चर है, इनके भी यही कल्चर है। अब दोस्तों, ये है एंट्री का गेट जो आपको सामने दिख रहा है। ये एंट्री का गेट आप समझ लीजिए, यहाँ से पहाड़ी शुरू होती है जहाँ पे हम लगाते हैं जय माता की का नगाड़ा, जय माता दी। ये वो वाला है, एंट्री है, यहाँ से एंट्री होती है। और आप देखिए यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए भी फ़ीस लगती है। इंडियन रुपीज़ में बोलूँ तो वो ऑलमोस्ट 850 रुपये की एंट्री है पर पर्सन, ना कि पर कार। 850 रुपये पर पर्सन की। हम लोग 5 लोग गए थे गाड़ी में, तो आप समझ लीजिए कितने पैसे लगा दिए हमने। और ये अब पहाड़ी के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको सिर्फ देखना कि ब्यूटी मेंटेनेंस कैसे बनाई है उन्होंने, ताकि किसी को तकलीफ़ ना आए जो श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि भारत के अंदर कभी भी ऐसी मंदिर में जाने के लिए ऐसी सड़कें होंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऐसी ब्यूटी होगी। कहीं भी आपको पत्ता हुआ गिरा हुआ मिलता नहीं है, इतनी ग्रीनरी होने के बाद। और ये सर्दियों का टाइम है जब मैं बना रहा हूँ। जो कई लोग हैं जो पहाड़ी चल के जाते हैं, जैसे भारत में भी है, तो उन्होंने साइड पे पेमेंट्स बनाई हुई हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वॉक करके जा सकते हैं। कोई पत्थर नहीं पड़े, कोई सड़कें टूटी नहीं हुई, पूरा इंतज़ाम किया हुआ है पैदल जाने वालों का, गाड़ी पे जाने वालों का। और ये पहाड़ों के ऊपर सड़कें हैं ये, और ये टूरिज़्म की प्लेस है। कोई ये नहीं है कि आम कोई टूरिस्ट प्लेस है, ये मंदिर की प्लेस है। वहाँ पे आप देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। और ये अब हम मंदिर के आसपास पहुँच गए हैं। ये है उनकी एक बुद्धा की मूर्ति है यहाँ पर। एंड अब ये सामने मंदिर शुरू होने वाला है। और दोस्तों, ये देखिए दुकानें मंदिर पहुँचने के पहले ये सारी लाइट्स लगी हुई हैं, जो यहाँ पर ट्रेडिशन है इनका, बुद्धिस्ट का ट्रेडिशनल, वेरी वेरी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये वही पुराना स्ट्रक्चर है, कुछ भी इन्होंने चेंज नहीं किया, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं सब जगह पे आपने देखा होगा कि पेड़ लगे हुए हैं, ताकि उन्हें गर्मी में पसीनो पसीना हो जाए। और ये देखिए पूरा पार्किंग का एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। ये सामने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट होंगे वो वेजिटेरियन खाना खाएंगे। और एक इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया हुआ है मंदिर के एरिया को। जैसे हमारे मंदिरों में वहाँ पर तालाब होते हैं, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। पूरा इन्होंने वो तालाब वाला सिस्टम बनाया हुआ है। बैटरी वाली वैन्स हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं उनको लेके जाने के लिए। नीचे
परफॉर्मेंस करने के लिए या कोई ना कोई इन्होंने जैसे कोई गुरु आते हैं, इनके मास्टर्स आते हैं, उन्होंने क्लासेस करवानी हो, उसके खड़े होकर ये सारे काम कराने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। और ये है अंदर इनका मंदिर जो अब हम जाने वाले हैं। चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे होते हैं माता के मंदिरों में, शिव जी के मंदिर में सीढ़ियाँ होती हैं, वही सिस्टम यहाँ पर भी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब हम ये यात्रा पर चलते हैं। आप देखिए ये ऑलमोस्ट ये बोल रहे 100 सीढ़ियाँ हैं एंड जो चढ़ के जानी पड़ती हैं। तो हम भी बोल सकते हैं जय माता दी। भाई चाइना के अंदर हमने जय माता दी का नगारा लगा दिया, जयकारा लगा दिया है। तो ये अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। लेकिन सीढ़ियाँ इन्होंने इतनी कंफर्टेबल बनाई हैं कि हम लोग चल रहे हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल स्टेप्स हैं। भारत के अंदर मैं देखता हूँ कि जो मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं इतनी ऊंची ऊंची बनाई होती हैं कि आदमी 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद थक जाता है, और यहाँ पर आराम से हम चढ़ाई कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है जो शायद भारत के अंदर भी जो हमारी सरकार अभी सारे कॉरिडोर्स बना रही है और वो सीढ़ियाँ क्रिएट की जा रही हैं, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना चाहिए लोगों के लिए। ये अब मंदिर की एंट्री की तरफ हम चल पड़े हैं और ये है इनका मंदिर। बहुत ही अच्छी एक एटमॉस्फेयर है। जो यहाँ पर धूप आती है उसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रक्चर है। और ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मंदिर है बुद्धा का, बहुत पुराना मंदिर जो दोबारा से कंस्ट्रक्ट करके इन्होंने अभी डेवलप किया है। ये पहले नहीं था, तोड़ दिए गए थे मंदिर सारे, लेकिन अब आप देखिए। और एटमॉस्फेयर जैसे आपको भारत के अंदर मंदिरों के अंदर पुराने पेड़ दिखते हैं, एक एटमॉस्फेयर दिखता है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। और इन्होंने इसको अभी प्रमोट करना शुरू कर दिया। और ये नीचे देखिए कछुआ बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि इसे लकी माना जाता है कि अगर इसके जैसे हम लोग वहाँ पे डालते हैं कि इसके ऊपर अगर सिक्का टिक जाएगा तो वो फॉर्च्यून लेके आएगा, तो यहाँ पर भी वही कल्चर है। अगर कछुए के मुंह में आपका वो चला गया, सिक्का चला गया या उसके ऊपर आ गया तो आपको फॉर्च्यून मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। आप एटमॉस्फेयर देखिए सारा, ये पहाड़ी के बिल्कुल टॉप के ऊपर है, बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे खड़े हम लोग। और लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मेंटेनेंस का। डिफरेंस है ये देखिए आप, ये ऐसा लगता है जैसे टूरिस्ट स्पॉट हो, एक रिजॉर्ट हो कोई। आप कटिंग देखिए, ये चीज़ों का फ़र्क है भारत के अंदर और यहाँ पर। मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे मंदिरों में गया हूँ, वहाँ पर सफाई होती ही नहीं है। ये बोलते हैं कि इतनी श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं लेकिन सफाई क्यों नहीं होती। और अब आप समझ सकते हो कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं। चलिए अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको कि इनकी कैसे ये पूजा पाठ कैसे करते हैं। अब यहाँ पर इवन धूप है जो वो यहाँ मिलती है, अगरबत्ती मिलती है, आप यहाँ से लेकर आप जा सकते हैं। कोई पैसे लेते नहीं है। अगर आपको डोनेट करना, आप डोनेशन बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक जोत समझ लीजिए, आग समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो यहाँ लगी हुई है। आप उसमें जाकर अपनी इसको जलाकर तो ये इन्होंने पहले से एक तरह से जोत लगाई हुई है कि जहाँ पर आप अपनी इंसेंस स्टिक्स को जला सकते हैं। आप एटमॉस्फेयर देखिए कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, जैसे भारत में है वैसा कोई भी डिफरेंस नहीं है इनके कल्चर में हमारे में। बस ये है कि ये अपने कल्चर को भूल गए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अभी दोबारा से याद कर रहे हैं। गिव मी। Just give me 3. You take 3. Okay? Yeah. तो अब यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने से पहले उन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और ये एक ऑफरिंग है भगवान को, वो हम यहीं पर लगा सकते हैं। तो आप अपनी मन्नत मांगिए यहाँ खड़े होकर। और आप देखिए कितने यंगस्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तकलीफ़ शुरू हो रही है, लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अभी इन्होंने मंदिर की तरफ आना शुरू कर दिया। तो ये पहले अपनी मन्नत मांगते हैं। कोई थैंक्स कर, मेरे जैसे लोग तो थैंक्स करते हैं आकर कि प्रभु आपका थैंक्स, जो खाना कोई लेके आते हैं, स्नैक्स लेके आते हैं। नीचे जो मैंने टोकरियाँ दिखाई थी आपको, लोग टोकरियाँ लेकर यहाँ पर अर्पित करते हैं
और पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे यहाँ पर श्रद्धा से लोग अभी आना शुरू हो गए हैं। ये भी जिसको बोलते हैं हम लोग कि आत्मा के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, आकर पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं यहाँ पर कि भाई हे प्रभु हमारा उद्धार कर, अब तू ही सहारा है। दैट मीन्स पहले ऊपर वाले ने इनको दिखाया कि भाई तरक्की क्या होती है, फिर अब तकलीफ़ देनी शुरू कर दी है कि तुम मुझे तरक्की के बाद मुझे भूल गए थे, अब तुम्हें मुझे याद करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए सारा मंदिर जो है बुज़ुर्गों से भरा नहीं हुआ, अभी यंगस्टर्स आए हुए हैं यहाँ पर जो आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बच्चे किसी के होते हैं वो भी अब इन्होंने मंदिरों में आना शुरू कर दिया, जबकि पहले इनका सिस्टम नहीं था, भूल गए थे लोग। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जो बुद्धा का टेम्पल है यहाँ पर। और तो कोई टेम्पल है नहीं, कोई और रिलीजन नहीं है, सिर्फ बुद्धिज़्म ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि जूते उतार के जाना है, आप बिना जूतों के जा सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो कर सकते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे मंदिरों में अलाउड नहीं होता। ये है ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट टेम्पल्स, बहुत ही सफाई है। और ये लाफिंग बुद्धा है सामने, नीचे, और ऊपर मेन बुद्धा। और इन्होंने यहाँ पर जैसे भारत के अंदर बुद्धा एक ही तरह के बुद्धे होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 9 तरह के बुद्धा हैं, हर के लिए इन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है। ये पढ़ाई के लिए, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग आकर इनके सामने पूजा करते हैं। ऐसे ही हेल्थ के लिए अलग से बनाया हुआ है इन्होंने। अगर आपको शादी करनी है उसके लिए अलग से इन्होंने बनाया हुआ है। शादी के लिए अलग है, पूजा के लिए, उसके लिए, वेल्थ के लिए अलग से हैं। तो ये अलग अलग रूप बना दिए। जैसे हमारे यहाँ पे लक्ष्मी है, तो यहाँ पर इनका अपना एक मनी गॉड है। ऐसे ही हेल्थ के लिए अलग से है, विजडम के लिए अलग से है। अगर आपको स्पिरिचुअल टच में आना है उसके लिए मेन बुद्धा है। अगर आपको स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करना है ऊपर वाले के साथ, तो इन्होंने अलग अलग से वो सिस्टम बनाया हुआ है। ये है एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट टेम्पल। इसकी जो खासियत है वो ये है कि जो ये पूरा मंदिर है, इसके अंदर कोई भी जो पिलर्स हैं ये सारे लकड़ के हैं, और इसमें कील नहीं लगाई जाती। कोई भी यहाँ पर लोहे की चीज़ नहीं लगी हुई आपको पूरी बिल्डिंग के अंदर। ये सारा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है इनका पुराना, जहाँ पर कील या कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये आपस में एक दूसरे में ब्लॉक से ब्लॉक जोड़कर ये पूरा मंदिर बनाया हुआ है। जैसे हमारे डिफरेंट भगवान हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी यही चीज़ है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रूप का फ़र्क है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। हमारे यहाँ पे हर मंदिर में एक भैरव जी होते हैं, शिव के मंदिर में। ये भी इनके एक भैरव का ही रूप है जो यहाँ खड़े हुए हैं। वही चक्कर वही है कि स्पिरिचुअलिटी में चीज़ कोई भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ दिखाने का, प्रोड्यूस करने का एक डिफरेंट ढंग है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हर चीज़ वही सेम है जैसे भारत में है। मंदिर के अंदर एक सेकंड फ्लोर भी है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं देखता हूँ जाकर, मुझे मालूम नहीं ऊपर क्या है। ऊपर जाके देखते हैं कि अंदर जाके क्या मिलता है आपको। ये जो मेन बुद्धा हमने नीचे से देखे थे, हम ऊपर जाकर, ये 3rd फ्लोर के ऊपर है, वहाँ से आपको पूरे दर्शन होते हैं इनके बुद्धा के। जैसे हमारे वहाँ पर दिखाते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके 4-5 भुजाएं होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हर चीज़ के लिए एक एक अलग अलग भुजा है, और हर का शस्त्र उनके हाथ में है। आप देखिए भारत के जो हमारे देवी देवता हैं उनमें और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है। सिर्फ ये है कि इन्होंने बुद्धा के रूप में सारा कुछ बनाया हुआ है। आप देखिए लोग, पहले यहाँ पर मंदिरों में कोई आता ही नहीं था, अभी यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई है। ये वर्किंग डे है आज, तो भी दिन के टाइम पर इतने रश है। और यहाँ आने के लिए ऑलमोस्ट 800 रुपये की एंट्री है मंदिर के अंदर, तो भी लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर एंट्री इसलिए रखी गई थी ताकि मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा लगता है, कुछ भी है, तो लोगों से कलेक्ट किया जाता था।
तो भी लोग आते हैं। पहले आना ही बंद कर दिया था लोगों ने, क्योंकि पैसे बहुत लगते थे। लेकिन अब लोगों जैसे जैसे तकलीफ़ बढ़ती जा रही है लोगों की ज़िंदगियों की, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि यार वर्किंग डे के ऊपर भी इतने लोग हैं। और ये सामने देखिए नदी है, वो आपको दिख रही है सारी, वहाँ पे किश्तें चलती हैं। यहाँ पर सारा सामान पूरे कंट्री के अंदर समुंदर से नदियों के थ्रू अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। मैटर इज़ सफाई एंड सिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर टूरिज़्म जो जिसको हम कहते हैं कि रिलीजियस टूरिज़्म, जो सनातन की जो हमारी एक इकोनॉमिक्स है, वो यहाँ पर अब दोबारा से री एस्टेब्लिश किया जा रहा है, क्योंकि उसी से कंट्री चलनी है। और अध्यात्मक की तरफ, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने जगह एक जैसे हमारे होती है एक परिक्रमा करने के लिए, वैसे भी बनाया हुआ है इन्होंने। जैसे हमारे जैसे शिव जी की है या कोई भी हमारे वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, वैसे ही इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। और इसके इर्द गिर्द आपको परिक्रमा करने के लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, जो इनके इर्द गिर्द आप एक परिक्रमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी यही सिस्टम है, जैसे आपको मैंने ये इधर दिखाया, मैंने मंदिर जो मंदिर है उसके अंदर जाके दिखाया था मैंने आपको। अब मंदिर के बिल्कुल साथ में उन्होंने ये जगह बनाई हुई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। पुराना सिस्टम है सारा, वही पेड़ पौधे, वही सारा सिस्टम। और ये ऊंची सी बुद्धा की मूर्ति, और ये उनका देवी रूप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है इनका बुद्धिस्ट टेम्पल्स। वही जैसे नीचे ऑफरिंग्स दिए हैं लोगों ने, अपना जो भेंट होती है चढ़ाई है, वैसे ही अगरबत्ती यहाँ पे चलाई जाती है। वही सारा सिस्टम दोबारा से, जैसे आपने नीचे देखा वैसे ही ऊपर पहाड़ी के ऊपर जैसे चलते जाएंगे और सिस्टम, वही सेम सिस्टम पूरा बनाया हुआ है। ये यहाँ पे जो मॉन्क रहते हैं उनके रहने की जगह है, अंदर उनकी मीटिंग प्लेसेस हैं, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई उन्होंने क्लासेस करवानी है, उसके लिए भी इन्होंने स्थान बनाया हुआ है, ताकि लोगों को अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना है तो उन्होंने वो सिस्टम बना के रखा हुआ है। और बिल्कुल नदी के ऊपर है, पहाड़ी ऊपर है, नीचे नदी है, और ये सिस्टम है। आपको यहाँ पर बुज़ुर्ग जितने दिखेंगे उतने यंगस्टर्स भी दिखेंगे अभी। और ये जैसे हमारे वहाँ मंदिरों में होता है कि यहाँ पे खड़े होकर ये उसके अंदर कॉइन फेंकते हैं इस मटके के अंदर, कि जितने ज़्यादा कॉइन जाएंगे उतनी आपको फॉर्चून मिलेगी। तो ऊपर एक हॉल है, एक नीचे बीच में है और नीचे है, तो नीचे वाला में आसान है, ऊपर वाले में डालना ज़रूरी होता है। तो लोग यहाँ पर खड़े होकर वो कॉइन्स भी डालते हैं। तो जैसे भारत के अंदर जो सिस्टम आप देखते हैं सारा कुछ वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस शक्लें डिफरेंट है इनकी, और एवरीथिंग इज सेम। तो ये है चाइना की रिलीजियस टूरिज़्म जो अब शुरू हो गई है दोबारा से। और ये है जहाँ मन्नत मांग सकते हैं आप, हर एक पर्ची है, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये जो वृक्ष है, ये लोग अपनी मन्नत यहाँ पे बांधते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आकर इसको खोलते भी हैं। जैसे भारत के अंदर है वही सिस्टम है यहाँ पर भी हर चीज़ का, क्योंकि इनका जो कल्चर है वो भारत से ही प्रेरित है। इनके रूट्स हमारे से डिफरेंट नहीं हैं। ये ठीक है, अपने आप को आज सुपीरियर समझते हैं क्योंकि पैसा आ गया इनके पास, लेकिन देखिए यंगस्टर्स, उसने लिखा हुआ है कि उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, लिख के अपना नाम लिखा हुआ है कि प्रभु हमारी ये चीज़ पूरी करना, और हम दोबारा से आकर यहाँ पर इसको खोल के जाएंगे। वो तारीख लिखते हैं उसके ऊपर कि किस तारीख को आए, ताकि इनको याद रहेगा। साथ में जैसे भारत में घंटी होती है हमारे मंदिर अंदर जाने के लिए, वैसे ही जैसे अब ऊपर मूर्ति है उसके नीचे घंटी लगी हुई है, वही ओम की ध्वनि सारे एटमॉस्फेयर में गूंज रही है। जैसे भारत के अंदर मंदिरों में कई बार तालाब होता है, उसके अंदर मछलियाँ होती हैं जिसे हम आटा वगैरह डालते हैं, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा ये बनाया हुआ है मछलियों के लिए। आप देखिए नीचे मछलियाँ कैसे तैर रही हैं, और ये मछलियों का साइज़ इतना बड़ा है क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो आटा डालता है मछलियों को, और वो आटा डालने के लिए उन्होंने वहाँ पे ये सिर्फ मछलियों का साइज़ देखिए आप।
ये गोल्डन फिश है, बहुत लकी मानी जाती है बनाया हुआ छोटा सा, जहाँ रेयर पर होती है ये बुद्धिस्ट खाना और भी मिलता इनको है, दाना फास्ट डालने फूड। के लिए, आटा डालने के लिए प्राइसेस उन्होंने यहाँ पर बड़ी उन्होंने रीजनेबल, रखा जैसे हुआ अपने है मंदिरों में वहाँ पे बहुत होती सस्ते है। में, ताकि लंगर लोग तो यहाँ से वहाँ पर परचेज लंगर करते लगता है, हैं यहाँ पे और लंगर वाला सिस्टम मछलियों नहीं को है, डालते हैं। लेकिन आप देखिए शुभ माना 10 जाता रुपये है में 5 जैसे रुपये में भारत यहाँ का में। मैं बार आपको यहाँ बार पे बोल रहा हूँ, इनका डिफरेंट कल्चर भारत स्नैक्स से आपको अलग मिल जाते नहीं हैं। है, सेम है बिल्कुल। सिस्टम वही है, बस ये है कि वहाँ पर एक हमारे भारत में इतना सिस्टमेटिक नहीं है जितना यहाँ पर है। और इसलिए ये जो टूरिज़्म का स्पॉट है, ये टूरिज़्म का स्पॉट भी है, धार्मिक स्थान भी है, आप कुछ भी कर लीजिए, और लोग आना पसंद करते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है, बहुत हाई एनर्जी की जगह है, इसलिए मन लगता है यहाँ पर आकर। अब दोस्तों इन्होंने टूरिज़्म करना है तो इनका जैसे यिंग एंड यांग है, इनकी जो धार्मिक जो सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा ओम है, इनका यिंग एंड यांग है, वो इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। ब्यूटीफुल रिजॉर्ट पहाड़ी के बीच में है, हर चीज़ इन्होंने उस हिसाब से बनाई हुई है। सो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म, मुझे किसी ने बोला कि आप बनाइए कि रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर चाइना क्या काम कर रहा है, और बार-बार बोल रहा हूँ। ये एक छोटा सा नमूना है मंदिर के साथ जो मैंने दिखाया। टूरिज्म स्पॉट भी बना दिया है, इसी को यहाँ religious पर tourism ऐसी बोलते बहुत हैं। स्पॉट्स हैं ये जो देखिए, गवर्नमेंट लोग शादी बार करवा बार कर यहाँ आते हैं, इसको फोटो रिन्यू खिंचाना कर रही है उस पसंद चीज़ों करते को, हैं। और लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि भाई आप अपनी जो धरोहर है, ये वाली ये धरोहर है, अब इनको धरोहर दिख रही है, जो पहले इन्होंने धरोहर को तोड़ दिया था। दूसरा एक और चीज़ है, अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है। मैंने आपको इतने लोग दिखाए, किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ, किसी को कोई परवाह नहीं है। उसका रीज़न है, लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि जैसे जैसे अभी चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला है, तो गवर्नमेंट ने एक ये प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया या इसका प्रोपेगेंडा किया है कि भाई वायरस आ गया, आप कहीं मत जाना मत। अब देखिए कोई भी फ़्लाइट्स यहाँ से जो जाती हैं वो खाली जाती हैं, तो गवर्नमेंट को ये है कि भाई अगर आप न्यू ईयर के टाइम पर बाहर जाएंगे तो बाहर खर्चा करेंगे, तो उन्होंने वायरस का काम शुरू कर दिया ताकि लोग यहीं पर रहें। ये जो धरोहर की जगह बनाई है, अब यहीं पर इंटरनली आप टूरिज़्म कीजिए। जैसे भारत के अंदर मोदी जी बोलते हैं कि देखो मेरा भारत, या ऐसे करके कोई प्रोग्राम है भारत उसका, मोदी जी का, तो देखो अपना देश, देखो अपना देश। तो उसी तहत चाइना ने भी वो फार्मूला कॉपी कर लिया कि देखो अपना चाइना, कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ पर इतना कुछ है देखने के लिए, टूरिज़्म की स्पॉट्स हैं, रिलीजियस स्पॉट्स हैं, आप यहीं आइए। इन्होंने जो अपने समुंदर के पास में, उसकी भी वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे इन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं समुंदर के ऊपर, और समुंदर इतना नीट एंड क्लीन है यहाँ पर कि आप वहाँ पर नहा सकते हैं। भारत के अंदर अभी भी वो गंदगी है जो हमें सफाई करनी है। एक बार स्वच्छ भारत करना है तो समुंदर भी साफ़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी ये शुरू कर रहे हैं कि भाई यहीं पर पैसा घूमे कंट्री के अंदर, कंट्री में तरक्की आए, और ये सारी चीज़ें एक एक करके डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक स्मॉल वो था जो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया। आई होप यू लाइक इट। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अब रिक्वेस्ट करनी शुरू करी हैं, और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं एक एक करके वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों फॉर लाइकिंग ऑल दिस थिंग्स। बहुत प्यार मिलता है आपकी तरफ से, और आपकी तरफ से और जो सजेशंस हैं आप मुझे बताइए, मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। कभी भी बोलना नहीं भूलना, और यहाँ पे खड़े होके जय माता दी।